देखिए बड़े प्रश्नावली 6.3 चल रही थी, इसमें हम देखना है इस समय 24 x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1 है और बिंदु x0, y0 पर रेखा तथा किसी बिंदु पर अविलंब ये पहला सवाल है जिसमें उसने हमसे स्पर्श रेखा और अविलंब दोनों की समीकरणें पूछी। आप जो प्रक्रिया है उसको अच्छे से समझ लेंगे, खाली x0 y0 की जगह गिनती आ जाएंगी और ये समीकरण बदल जाएगी, बाकी प्रक्रिया वो है। पहली प्रक्रिया यही है कि जो भी हमें वक्र का समीकरण दिया है इसका हम कर लेंगे अब किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष। कितना हो गया 2x माइनस y अपॉन b² इंटू x के सापेक्ष करें और a का कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2y अपॉन b² dy अपॉन dx बराबर हो गया माइनस 2x अपॉन a² और एक माइनस यही था, तो आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई b² अपॉन a² इंटू x। ये तो dy अपॉन dx यानी डेरिवेटिव की वैल्यू आई है और ये पूरे वक्र पर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता है। लेकिन आपको जो स्पर्श रेखा निकालनी है वो इस विशेष बिंदु पे निकालनी है, तो इस वक्र के इस विशेष बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेगी उसकी प्रवणता यानी बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा को टेंजेंट है, स्पर्श रेखा की जिसे हम m कह देते हैं और इसका मतलब tan थीटा भी होता है, इसका मतलब dy अपॉन dx भी होता है। और ये जो निकलेगी ये किस बिंदु पे निकाल रहे हैं x0, y0 लिखने का तरीका dy अपॉन dx को ब्रैकेट में बंद करो, नीचे वो बिंदु लिख दो जिस बिंदु पर आप प्रवणता निकाल रहे हैं। तो इस बिंदु पर अगर मैं प्रवणता निकालूंगा तो b² अपॉन a² इंटू x0 अपॉन ये x0 y0 कोई ना कोई बिंदु 2,3 होगा तो x की जगह 2 y की जगह। अगर मैं इसका निरूपण कुछ इस तरह से करूं तो ये होता है हाइपरबोला, इस पर भी करोड़ों बिंदु, इस पर भी करोड़ों बिंदु। इस पर एक विशेष बिंदु है जिसके निर्देशांक है x0, y0। ये जो हमने यहाँ पर ये स्पर्श रेखा खींची इस बिंदु पर, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल कर आई है dy अपॉन dx। जब हम बिंदु x0, y0 निकालेंगे तो ये x एक्सिस हमारे थीटा कोण बनाएगी, ये tan थीटा यानी m इस वक्त से dy अपॉन dx निकलेगा। जब इसको हम x0 y0 रखेंगे तो इसकी प्रवणता इस बिंदु पे, मान लो यहाँ पे इस बिंदु पे निकालेंगे तो इस रेखा की प्रवणता निकल कर आएगी और ये बनेगा जिस बिंदु को भी गए। ये इसको ज्योमेट्रिकली समझ में आ गई बात, ज्योमेट्रिकली क्या चल रहा है, थ्योरेटिकली तो बात चली रही है कि dy अपॉन dx निकाल कर बिंदु रख देंगे, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, ज्योमेट्रिकली ये होती है कहानी। अब हमारे पास निकल चुकी है स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी m कितना आया b² अपॉन a² x0 अपॉन y। और निकालना क्या है हमें बिंदु x0, y0 पर क्या स्पर्श रेखा की समीकरण। तो प्रवणता निकल किसी बिंदु पर किसी रेखा की समीकरण कैसे निकलती है y माइनस y बराबर m गुणा x। ये हमने प्रेसिस किया। x0 y0 बिंदु होता है, m आपका dy अपॉन dx की वैल्यू होती है उस बिंदु पर। तो मान रख देते हैं y माइनस y0 तो खुद ही y0 तो कोई टेंशन नहीं, m कितना है b² अपॉन a² x0 अपॉन y0 इंटू x माइनस, ठीक है। फिर से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा a² y0, ठीक है, माइनस a² y0² बराबर b² x0 x माइनस b² x। कोई दिक्कत इसमें?
आप इसे लिख सकते हैं माइनस वाले को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, बी स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स एक्स जीरो, ठीक है, माइनस ये वाई वाई जीरो, यहाँ वाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत इसमें? अब पूरे समीकरण को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दें? ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग करने पर, जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई जीरो स्क्वायर बटे बराबर बी स्क्वायर एक्स एक्स जीरो बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई वाई जीरो बटे ए स्क्वायर। ये कितना आ गया? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट माइनस बटे बी स्क्वायर बराबर एक्स एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो अपॉन। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब क्योंकि बिंदु कौन सा एक्स जीरो वाई जीरो, वक्र कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक पर क्या है? जब ये वक्र पर स्थित है तो बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, और जैसे बिंदु इसको संतुष्ट करेगा तो यहाँ से पता लगेगा हमें कि एक्स जीरो स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कितना होगा? एक। तो ये जो समीकरण थी हमारे पास एक, इस समीकरण में इसका मान कितना है ना? रख दो समीकरण एक। एक बराबर आ गया एक्स एक्स जीरो बटे ए स्क्वायर वाई वाई जीरो बटे बी स्क्वायर। इसको हम सवाल के ऐसे लिखें, एक्स एक्स जीरो बटे ए स्क्वायर वाई वाई जीरो बटे बी स्क्वायर बराबर ये निकल आई स्पर्श रेखा के अभीष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण। अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट क्या है? दुनिया का कोई भी वक्र है, कोई भी दुनिया का वक्र कह रहा हूं मैं, अगर आपको x जीरो वाई जीरो उस वक्र पर स्थित है और उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स एक्स जीरो से और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो वाई से, आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। दुनिया का कोई कंपटीशन में आ गया क्वेश्चन, बड़ा समीकरण दिया बोले स्पर्श रेखा निकाल, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स जीरो से और वाई स्क्वायर को वाई, उसने कहा 2,3 पर निकालो तो एक्स को 2x से रिप्लेस कर दो, वाई को वाई स्क्वायर को। अब सवाल ये उठता है अगर वक्र के समीकरण में एक्स और वाई आ गए तब क्या होगा? जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x, उसमें तो घात 2 वाला भी है और घात 1 वाला भी, उसमें x को रिप्लेस किया जाएगा x प्लस एक्स जीरो अपॉन 2 और y को रिप्लेस किया जाएगा y प्लस। अब आप दुनिया का किसी भी वक्र का एक बिंदु का समीकरण निकालने की स्थिति में, अगर आपको बिंदु ज्ञात है और वक्र का समीकरण दिया है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्स जीरो को एक्स एक्स जीरो रिप्लेस करना, वाई स्क्वायर को वाई वाई जीरो से, एक्स को एक्स प्लस एक्स जीरो अपॉन 2 से, वाई को वाई प्लस। क्लियर हो गई बात? ये नियम किसके लिए है? स्पर्श रेखा, अभिलंब के लिए नहीं है, क्योंकि अभिलंब का समीकरण अभी हमें ज्ञात नहीं है। ये दुनिया के सारे स्पर्श रेखा के समीकरण अगर बिंदु ज्ञात है और वक्र का समीकरण दिया है उस स्थिति के लिए, ये आप अपने ट्रिक में नोट, ठीक? ये ट्रिक इकट्ठे करते रहो, कल्याण हो जाए। आगे अब हमें निकालना है अभिलंब का समीकरण, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? अभिलंब की प्रवणता, ठीक? अभिलंब क्या होगी? -1 बटे एफ हो जाएगी, ठीक होती है, -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना आ गया? माइनस का स्पर्श, ये एफ की वैल्यू कितनी थी? ये है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई जीरो बटे बी स्क्वायर। अब इसमें समीकरण निकाल देंगे, ठीक है? अभिलंब का समीकरण
अब आपने वक्र ये तो पढ़े एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स बराबर 4a, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, है ना। और एक ये पड़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर, ठीक है। इस पर देखा था x0 को y0 पर समीकरण निकालोगे तो एक्स स्क्वायर को x x0 y y0, ठीक है। यहाँ x प्लस x0 अपॉन 2 y प्लस y0 अपॉन 2, क्लियर हो गई बात। अब इस बिंदु का अगर पर समीकरण निकाल क्या होगा, y माइनस y0 बराबर माइनस a स्क्वायर y0 बटे b स्क्वायर x0 इनटू x0, ठीक है। गुणा कर देते हैं पहले ही, वैसे ही करते हैं जैसे पहले किया, है ना। उसमें मतलब ये नहीं कि ये बी स्क्वायर है इसको इधर गुणा करो उससे भाग करो, सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले समेट लो, समेट के फिर देखेंगे क्या होगा। करो वाई x0 बी स्क्वायर माइनस y0 x0 बी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर y0 x प्लस ए स्क्वायर y0, ठीक है। अब क्या हो सकता है इसमें, ये y x0 है, ये है, तो इसको इधर ले जाओ, इसको ले जाओ, ये होगा y x0 b स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर y0 x बराबर कितना आ रहा है a स्क्वायर x0 y0 माइनस प्लस b स्क्वायर x0, इसमें से x0 y0 ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस ये आ रहा है y x0 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y0, इससे पूरे समीकरण को भाग कर पूरे से तो क्या आएगा b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत, और y x0 बटे x0 y0 प्लस a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x0 y0, ठीक है। और चलो इसके बटे में लिखते x y0 बटे x0 इंटू इक्वल टू y, तो x0 से x0 कैंसिल हुआ, y0 से y0, क्या समीकरण बनी फाइनली हमारे पास अभिलंब की, ये वाली पहले लिख लेते हैं x वाली, है ना, ये बनी। या देखो a स्क्वायर, हाँ यहाँ पर b स्क्वायर बाई x है तो एक मिनट, कहाँ पर ये और नीचे आए और नीचे यहाँ, चलो क्या है दिक्कत, y x0 b स्क्वायर नीचे को आइए यहाँ और नीचे देख लेते हैं, तो b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर से आएगा, y x0 बटे x0 y0, फिर a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x y0 बटे x0 y0 तरीका, अरे ये x0 है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डाउट है क्लियर। तो आपके पास आया a स्क्वायर बटे ये इस तरह का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू कितना y बटे y0, हाँ सही है, नहीं ये वाला पहले लिख रहा हूँ ना, अरे तो ऐसा और मैं इसको आसान कर देता हूँ, दोनों तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मत लेके आओ, इसको वहीं रहने, इसको लाने ही कोई नहीं, हाँ पल्ले पर है ना, इधर ही रहने, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर ही रहने, तो खाली x0 y0 लेकर आए, हाँ ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, तो ऐसा होगा पहले x वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। जी, हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर इंटू x बटे x0 प्लस b स्क्वायर इंटू y बटे y0 बराबर a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये आपका ये अभिलंब का समीकरण आ गया, और वो स्पष्ट है। देखो यहाँ भी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन कोई मैं पर्टिकुलर नियम नहीं बताऊंगा इसका, कि मैं कहूँगा एक्स स्क्वायर को लिख देंगे x बटे x0, y स्क्वायर को लिख देंगे y बटे y0। अब हम एक दो समीकरण और निकाल के देखें, इसका तो मुझे कंफर्म है कि भाई इसको ऐसे करते हैं अभिलंब वाला। अभी हम और सवाल जब आप करोगे, अगर ये नियम बन जाए
कि x को x बटे x0 y को y बटे 0 लिख रहे हैं तो ठीक, नहीं बने तो ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप स्पर्श रेखा निकालेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता का -1 बटे करोगे तो अभिलंब की प्रवणता निकलेगी और वहीं से आपका अभिलंब का समीकरण निकला है। अब सवाल में खेल कहाँ कर सकता है? खेल यहाँ कर सकता है कि बिंदु ना दे और प्रवणता दे दे, प्रवणता दे दी और बिंदु नहीं दिया। अभी क्या है, बिंदु दिया है, वक्र का समीकरण दिया है, प्रवणता निकलवाइए। नया सवाल क्या बनेगा कि प्रवणता दे देगा, वक्र का समीकरण दे देगा, बिंदु निकलवा लेगा और फिर कहेगा कि इस बिंदु पर आप अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण। केवल इतने ही 2 पॉइंट में आपकी ये पूरी एक्सरसाइज सिमट, ठीक है। अभी बिंदु से कैसे हम प्रवणता से कैसे हम बिंदु निकालते हैं, अगला सवाल हम वो डिस्कस करेंगे।